हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि देखिए साथियों, बिहार पुलिस सीएसबीसी आयोग के द्वारा कल रात्रि में एक नोटिस जारी किया गया है और एक तरीके से ये जो नोटिस है ना, ये आपकी आंखें खोल देने वाला है। और 19,838 वाला जो फॉर्म फिलिंग हो रहा है, वो एक तरीके से आपके लिए वार्निंग है और कहे तो मौका भी है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो एग्ज़ाम का डेट है और जो फॉर्म भरने का डेट है, वो एक्सटेंड कर दिया गया है और वो 25 तक हो गया है, जो कि पहले आपका 18 तक ही था। ठीक है? तो 25 तक हो गया है, तो आपके पास मौका है। साथ ही साथ जो सीएसबीसी अभ्यर्थी 21,391 वाले हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप सुधार नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट फँस जाए, आपका रिजल्ट पेंडिंग में चल जाए। साथ ही साथ जो 19,838 वाले हैं, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपने फॉर्म में गलती किया है, तो आपके पास मौका मिल चुका है कि उसको रद्द कीजिए और फिर से फ्रेश एप्लीकेशन डाल लीजिए। और इसके लिए देखिएगा तो हम लोग आ चुके हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। और देर रात्रि यहाँ पे 17 अप्रैल 2025 इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल प्रेजेंस ऑफ सम कैंडिडेट्स। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और समझते हैं कि 19,838 वाले क्या करेंगे और 21,391 वाले अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या करने वाले हैं। अभी इस नोटिस के देखने के बाद आपके मन में बहुत सारा उथल-पुथल होगा, लेकिन उसको शांत करना है और अपने काम पे ध्यान देना है कि क्या आपको आवश्यक काम करना है, ताकि इस नोटिस के बाद आप किसी परेशानी में ना पड़े। ये आवश्यक सूचना देखिए, यहाँ पे संदर्भ संख्या विज्ञापन 01/2023 है और विषय में है कि कतिपय अभ्यर्थियों के संबंध में अभिलेख सत्यापन हेतु मूल अभिलेख अवांछना एवं भौतिक उपस्थिति हेतु। देखिए, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2025 को प्रकाशित सूचना एवं सूची क्रम में सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयन प्रक्रिया के द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की अग्रिम समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में उनके आवेदन में किए गए दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों में कमी पाई गई है। ऐसा अभ्यर्थियों एवं वांछित प्रमाण पत्र की सूची निम्नलिखित है। देखिए, कई बार होता क्या है कि आप आवेदन में कुछ और डेटा दिए हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और डेटा देता है, तो वो मिसमैच होता है। उस स्थिति में जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाती है, तो सीएसबीसी को उसमें डिफरेंस लगता है और फिर आपको मौका यहाँ पे दिया गया है, अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे लिस्ट जो दिया गया है, सबसे पहले इसमें देखिएगा तो सुरभि कुमारी, इनका क्या है, 19 फ़ेब 2025 को फिजिकल हुआ था। और देखिएगा तो वांछित प्रमाण पत्र, तो पति के नाम एवं पता से निर्गत ईडब्ल्यूएस संबंधी प्रमाण पत्र। देखिए, कई सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, एनसीएल का मामला कुछ और होता है और ईडब्ल्यूएस का मामला कुछ और होता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है आपकी कि एनसीएल आपका कभी भी, चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित महिला हो, आपके पिता के नाम से रहेगा। लेकिन वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप शादीशुदा महिला हैं, तो आपका ध्यान दीजिएगा कि जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, वो आपके पति के नाम से बनेगा, ना कि पिता के नाम से। ठीक है? तो इनका भी पति के नाम से और पता से निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मांगा गया है। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि शिल्पी कुमारी है, तो इनका बिहार के अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया है इनसे। आगे इसमें हम लोग देखिए, ईडब्ल्यूएस का सेम वही कंडीशन है कि पिता के नाम से नहीं होनी चाहिए, बल्कि पति के नाम से होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिएगा प्रियंका कुमारी, तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या यहाँ पे दिया गया 12 अगस्त 2024 के आलोक में 12 अगस्त 2024 के बाद निर्गत जाति प्रमाण पत्र। देखिए, ये तांत्रिक तत्व वाला मामला है, क्योंकि इसमें क्या था कि पहले सरकार ने इनको एससी में डाल दिया था ईबीसी से उठाकर। बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, यहाँ पे इनको फिर से समायोजित किया गया ईबीसी में। तो वही इनका ईबीसी सर्टिफिकेट, चूँकि इन लोगों में कास्ट सर्टिफिकेट ही रिजर्वेशन के लिए मान्य होता है एससी एसटी में, तो अब इनको यहाँ पे ईबीसी वाला कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है इनके अनुसार देना होगा। ठीक है? और रूबी कुमारी, तो इनका है पिता के नाम की सत्यता हेतु शपथ पत्र, तो एक शपथ पत्र इनको देना होगा, एफिडेविट कि हाँ हमारे पिता का नाम ये है, बस इतना ही इनको देना है। और ये क्या, रणधीर कुमार, तो इनका है बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र। और यहाँ पे देखिएगा तो सौरभ कुमार, देखिए इनके कंडीशन में क्या है कि एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित कोर्स में अंग्रेजी एवं हिंदी अथवा उर्दू उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र। एक्चुअली में जो बिहार पुलिस का फॉर्म भराता है, वो 12th पास पेपर आता है।
प्लस अगर आप इक्विवेलेंट है, यानी 12th तो नहीं किए हैं बट इक्विवेलेंट है, जैसे कि आपका ITI है, तो ITI भी 10+2 के इक्विवेलेंट माना जाता है। लेकिन ये तभी माना जाता है जब आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 लैंग्वेज पेपर, या तो हिंदी इंग्लिश या अंग्रेजी उर्दू में से कोई पेपर दिए हों, तो आप 12th इक्विवेलेंट हो जाता है। तो उन लोगों को यहाँ पे NCVT या SCVT का प्रमाण पत्र देना है। साथ ही साथ अगर वो बिहार बोर्ड में हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू का परीक्षा दिए हैं, उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे देना है। तो देखिए, आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि ये आपके लिए अच्छा मौका है कि यहाँ पे सारा चीज़ जो बता दिया गया, आप लोग अपना लिस्ट में नाम देखिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया है उसको लेकर के उपस्थित होइए। प्लस 19,838 वाले ध्यान देंगे कि अगर आप भी ये गलती किए हैं तो आप भी आगे चल के फंसेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे चेतावनी है कि आप चेक कीजिए। अगर आपका कैटेगरी गलत है, जैसे कि BC का ABC हो गया, BC का आपका SC हो गया, तो इसको सीधे रिजेक्ट करता है, तो आप फॉर्म में सुधार करेंगे। प्लस आपका अगर मेल फीमेल में डिफरेंस हो गया है तो उसको भी सुधार करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो इसको सुधार करने हो सकता है। तो बाकी जो भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसको ज़रूर आप लोग कर लीजिए। प्लस जो 19,838 है ये भी कर ले, क्योंकि 25 तक अब आपके पास मौका है, तो मौका को नहीं गंवाना है, इसको बनाना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।